नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही श्रमिक ट्रेन पर झूठ बोलना काफी महंगा पड़ गया। उद्धव ठाकरे ने सोनिया सेना में शामिल होकर मोदी सरकार पर दावा बोला, लेकिन सोनिया गांधी के इशारे पर झूठ और अफवाह फैलाने का काम करते समय शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भूल गए कि रेलवे मंत्री पीयूष गोयल उनकी अफवाह का पर्दाफाश भी कर देंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने झूठ कहा कि महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार से अब तक 200 श्रमिक ट्रेन मांगी, लेकिन अभी तक केंद्र की मोदी सरकार ने 25-30 ट्रेनें ही महाराष्ट्र को मुहैया करवाई है। उद्धव के इस बयान के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल सामने आए और पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की श्रमिक ट्रेन की मांग की लिस्ट और पूरे आंकड़े लेकर देश और महाराष्ट्र को बताया कि अब तक उद्धव सरकार ने सिर्फ 46 ट्रेनें ही मांगी है। उसमें से 3 उड़ीसा और 2 बंगाल के लिए थी, जहां की सरकारों ने तूफान आने के कारण जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार उद्धव ठाकरे ने अभी तक सिर्फ 41 ट्रेनों की लिस्ट हमें सौंपी है, जो हमने उपलब्ध करवा दी है, और अब भी हम 1 घंटे के अंदर 125 ट्रेनें महाराष्ट्र को दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, जो पीयूष गोयल ने स्पष्ट कहा है कि 100 ट्रेनें अभी हम महाराष्ट्र को 1 घंटे के भीतर उपलब्ध करवा सकते हैं। उद्धव ठाकरे जिस 200 ट्रेनों की बात कर रहे हैं उसकी लिस्ट हमें उपलब्ध करवाए कि महाराष्ट्र के कौन कौन से इलाकों से, कौन कौन से राज्यों में ट्रेनों को जाना है। बस इस बात के बाद पोल खुलनी सामने हो गई, और इस पोल खुलने के बाद शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सिटीविटी गुम हो गई। लिस्ट हो तो जमा करवाए। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने वाले महाराष्ट्र को बचाने की बजाय उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के इशारे पर झूठ और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान उठे सवालों से बचने के लिए उद्धव ठाकरे और शिवसेना अब झूठ और अफवाह के जरिए मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ने में लगी हुई है, लेकिन आंकड़े उद्धव ठाकरे के खोखले दावों की पोल खोल रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शिवसेना और उद्धव ठाकरे का पर्दाफाश करने के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत बौखलाए हुए हैं। सोनिया गांधी तो बेशरम है, जो कभी श्रमिकों का ट्रेन किराया देने की बात कहती है, झूठ फैलाती है, अफवाह फैलाती है, तो कभी पीएम केयर्स फंड पर अफवाह फैलाने का काम सोनिया गांधी कर रही है। 4 दिन पहले पूरे विपक्ष की 22 पार्टियों ने एक बैठक ली, और इसी बैठक की अध्यक्षता करने वाली सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे सहित पूरे विपक्ष द्वारा झूठ और अफवाह फैलाने के लिए सोनिया गांधी द्वारा इन सब विपक्षी पार्टियों का ब्रेन वॉश किया गया, और इसका परिणाम आपके सामने है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना को किस तरह से मुंह की खानी पड़ी है। इनकी झूठ और अफवाह से स्पष्ट हो रहा है महाराष्ट्र की जनता समझदार है और बिल्कुल समझ चुकी है कि उद्धव ठाकरे में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। केंद्र सरकार जो 1 घंटे के अंदर 100 ट्रेनें महाराष्ट्र को उपलब्ध करवाने की बात कह रही है, तो वो कैसे उद्धव ठाकरे की 40 ट्रेनों वाली बात को बचा सकते हैं। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे अब श्रमिक ट्रेन पर अफवाह और झूठ फैलाने वाली एक तरह से फैक्ट्री बन करके रह गए हैं, और पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे की इस झूठ और अफवाह पर बड़ा खुलासा कर दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा यह बड़ा पर्दाफाश करने के बाद उद्धव ठाकरे और शिवसेना के राज में उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को पैदल सड़कों पर देख यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया और शिवसेना पर तंज कसते हुए लिखा कि एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र की सरकार ने सौतेली मां बनकर भी इन मजदूरों को थोड़ा सहारा दिया होता, तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले वो हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने प्रदेश नहीं आना पड़ता। इसके बाद शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत योगी जी से सच्चाई सुनकर बौखला गए। संजय राउत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से कर डाली। अब तक देश भर में सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाने वाले, अब तक सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी करवाने वाले, और यूपी में कोरोना से डंके की चोट पर जंग जीतने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ को संजय राउत ने मजदूरों का अत्याचारी बताया, लेकिन जनता अच्छी तरह से जानती है कि कौन मजदूरों पर अत्याचार कर रहा है और कौन मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूर अपने अपने घर लौटे हैं, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों का ख्याल नहीं रखा। जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को राशन उपलब्ध नहीं करवाया और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से तंग आकर के सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर अपनी घर वापसी कर रहे हैं। वहीं शिवसेना योगी जी जैसे मेहनत और आक्रामक मुख्यमंत्री को मजदूरों का अत्याचार बता रही है, लेकिन ठहरिए संजय राउत जी, थोड़ा इंतजार करें, इसका जनता बखूबी जवाब देगी, बताएगी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मजदूरों के मसीहा थे या फिर उद्धव ठाकरे की झूठ और अफवाह थी। ट्रेनों को लेकर के, श्रमिक ट्रेनों को लेकर के, स्पेशल ट्रेनों को लेकर के हर रोज आप महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों को एकत्रित करते हैं और उसके बाद उन पर लाठी चार्ज करके उनको खदेड़ देते हैं। आप ही उनको बुलाते हैं, उसके बाद आपका ही प्रशासन उस पर लाठी चार्ज करके उनको खदेड़ देता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों पर अत्याचार कर रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे और शिवसेना की सीएम कुर्सी पर भी अब संकट के बादल छाए हुए हैं। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के दौरान उद्धव ठाकरे की सरकार कुर्सी पर आराम फरमाती रही। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोरोना से मारे गए शवों को बराबर ही कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। इस तरह की कई वीडियोज आ चुकी है। प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में रहकर भूखे मर रहे हैं, इसलिए वो आए दिन वापसी के लिए पैदल ही महाराष्ट्र से रवाना हो रहे हैं। मजदूरों को राशन वितरण करने की बजाय क्वारंटीन सेंटरों में परोसी जा रही 2 वक्त की रोटी पर उद्धव ठाकरे की सरकार के मंत्री करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। 55,000 से ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं और उसका 36,000 अकेले मुंबई में है। गरीब भूखा प्यासा सड़कों पर घूम रहा है। पूरे महाराष्ट्र में त्राही त्राही मची हुई है और इसी त्राही के कारण अब महाराष्ट्र को सेना के हवाले कर देने की मांग भी उठ रही है। महाराष्ट्र में सेना तैनात करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और शिवसेना सहित पूरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने उद्धव सरकार को एक तरह से फेल बताते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी है, जिसके बाद से ही शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और बौखलाए एनडीए गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उद्धव ठाकरे पर कोरोना काल के दौरान भी गंदी राजनीति करने का आरोप लगातार लग रहा है। ऐसे में अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राष्ट्रपति शासन और सेना पर अंतिम फैसला लेना है। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति शासन की चर्चा तेज होने के बाद उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शरद पवार सहित कई बड़े नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने एक बैठक भी बुलाई है और इस बैठक के बारे में बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने सोमवार को मिलने के लिए एनसीपी नेता शरद पवार को बुलाया था। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी थे उनके साथ में, और प्रफुल्ल पटेल अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफी नजदीकी माने जाते हैं, बीजेपी के काफी नजदीकी माने जाते हैं। शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की राज्यपाल से मुलाकात होने के बाद नारायण राणे जो बीजेपी के नेता हैं वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले थे और उसके बाद ही राज्यपाल से मुलाकात के बाद ही नारायण राणे ने राष्ट्रपति शासन और महाराष्ट्र के अंदर जो सेना बुलाने की बात कही थी। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की 3 पहियों पर चलने वाली एनसीपी कांग्रेस शिवसेना सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति शासन पर अब राजनीति महाराष्ट्र के अंदर तेज हो गई है और बताया जा रहा है कि एनसीपी और प्रफुल्ल पटेल के तेवर काफी बदले हुए नजर
आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान पूरी तरह से जो उद्धव ठाकरे की सरकार हार चुकी है, उसको लेकर के बताया जा रहा है कि एनसीपी के बागी तेवर अब देखे गए हैं। प्रफुल्ल पटेल जिस तरह से शरद पवार को लेकर के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब शरद पवार का ग्रहण लगा हुआ है। कोरोना काल के दौरान पूरी दुनिया में थू थू हो रही ड्रैगन चीन ने भारत के साथ तनाव बढ़ाने की तैयारियां करना शुरू कर दिया है। ड्रैगन चीन कभी नेपाल और पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ावा देता है और कभी चीनी सैनिकों को भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करवा करके भारतीय सैनिकों से ड्रैगन अपने ही चीनी सैनिकों के जबाड़े तुड़वाता है। अब चीन ने एलएसी के लद्दाख सीमा पर 5000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। कोरोना काल के दौरान पूरी दुनिया में मोदी जी की रणनीतियों के कारण भारत उभरता हुआ एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है, जिससे ड्रैगन चीन बौखला गया है और इसी बौखलाहट में एशिया में हिंदुस्तान की मजबूत होती जड़ों को ड्रैगन चीन देख नहीं पा रहा है। चीन ने भारतीय सीमा पर 5000 सैनिक तैनात किए तो जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत ने भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। एक पल के लिए शाम पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ड्रैगन चीन का नहीं। वो मुंह पर मुस्कान और मन में साजिश लेकर इधर से उधर घूमता रहता है। पूरी दुनिया ने एकजुट होकर ड्रैगन चीन को मुंह का बल पटकने दी, तो अब ड्रैगन चीन दुनिया के देशों का ध्यान चीनी साजिश के कोरोना से हटा करके भारत चीन सीमा विवाद की तरफ मोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन ड्रैगन चीन शायद भूल गया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेना को खुली छूट देते हुए कहा है कि आप दुश्मन की गोली का जवाब गोले से दें। आपको हिंदुस्तान की गोलियों की गिनती करने की जरूरत नहीं है, उनकी गिनती करने के लिए मोदी बैठा है। ड्रैगन चीन की चालों का मकसद कुछ नहीं, बस चीनी सैनिकों की मदद से भारत पर दबाव बढ़ाने की नाकाम कोशिश करना, इसके अलावा अतिक्रमण जैसे मुद्दों को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर के भारतीय सेना ने चीन को करारा दबाव देने के लिए, चीन को कड़ा सा कड़ा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब सारी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जिस तरह से ड्रैगन चीन ने पूरे हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया के अंदर वो अपनी वुहान लैब से इस कोरोना को बना करके खुद की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए जिस तरह से इस कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाया गया है, उससे कहीं ना कहीं दुनिया के बड़े देशों का, अमेरिका जैसे देशों का, रूस, जापान, काफी सारे देशों को लेकर के अब कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश ड्रैगन चीन की तरफ से की जा रही है। लेकिन निश्चित है कि पीएम मोदी इनकी रणनीतियों को पूरी तरह से समझ चुके हैं और इस ड्रैगन चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी एलएसी पर तैनात है। फिलहाल ये खबरें आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही खबरें हमेशा प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।